फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अष्टाविंशति यवागु। अष्टाविंशति मतलब होता है 28, 28 यवागु। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के दूसरे चैप्टर में बताया है। सूत्र स्थान का दूसरा चैप्टर, वहां पे अष्टाविंशति यवागु का वर्णन किया है। पहला क्वेश्चन तो हेडिंग से ही बन जाता है, यवागु कितने प्रकार के होते हैं? 28 प्रकार के यवागु होते हैं। फिर एक भेषज कल्पना से भी क्वेश्चन आता है कि यवागु में कितने गुना पानी डलता है। तो देखिए, यवागु में कण या चावल और जल का अनुपात कितना होता है? ये होता है 1:6। दूसरा क्वेश्चन भेषज कल्पना से बनता है, कितना चावल और जल का अनुपात होता है? 1:6। कितने प्रकार के यवागु है? चरक संहिता से क्वेश्चन बनता है, 28 प्रकार के यवागु। हम डिटेल में पढ़ेंगे। 28 यवागु होते हैं ना। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी एक ड्रग का नाम नहीं देगा कि दीपनी, शूलग्नि, निम्न में से कौन सी यवागु दीपनी शूलग्नि है। आपको केवल पिपली, पिपली मूल नहीं देगा। आपको एग्जाम में पूरा का पूरा श्लोक आएगा या फिर पूरा का पूरा हिंदी में नाम आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इनका कोड बना के किसी एक ड्रग से रिलेट कर लेंगे, है ना। अगर हमको पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, वर्ड याद हो जाता है ना, तो उससे हमारा कवर हो जाता है, पूरा श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं। दीपनी, शूलग्नि, पिपली, पिपली मूल, चब्ब, चित्रक, नागरई, ये क्या होता है? ये होता है पंचकोल। पंचकोल में ये सारी चीजें डली होती है। क्या क्या? पिपली, पिपली मूल, चब्ब, चित्रक और नागर मतलब होता है सौंठ। ठीक है, तो दीपनी, शूलग्नि, इसकी हम ट्रिक क्या बनाएंगे? दिशा। किसकी दिशा? पंचकोल की दिशा। पंचकोल की दिशा ट्रिक है हमारी, पंचकोल की दिशा। तो पंचकोल से क्या हो जाएगा? पंचकोल के द्रव्य। दिशा से क्या हो जाएगा? दी से हो जाएगा दीपनी, शा से हो जाएगा शूलग्नि। नेक्स्ट आता है पाचनी, ग्राहणी, पेया, ददित, विल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़िम, साधिता। इसमें भी हम कुछ स्पेसिफिक ड्रग याद करेंगे। दधी, चांगेरी, बस इतने ही याद करेंगे। थोड़ा सा दाड़िम को भी अंडरलाइन कर लेना। अब यहाँ पे देखिए, ग्राही मतलब क्या होता है? किसी को लूज मोशन हो रहा है, उसको हमें क्या देना पड़ता है? ग्राही द्रव्य, स्तंभक द्रव देने पड़ते हैं। तो ग्राही मतलब होता है किसी चीज को रुका देना। ठीक है, तो आपको पता है जब लूज मोशन होता है तो दही चावल खाने को बोलते हैं। दही क्या कर रहा है यहाँ पे? ग्राही का काम कर रहा है। चांगेरी भी क्या होता है? स्तंभक होता है। अनार का रस भी बोलते हैं लूज मोशन में पीने के लिए ना। तो दाड़िम अनार होता है, ये भी क्या करता है? ग्राही द्रव्य होता है। ठीक है, अब शारंगधर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या? देख लीजिए, ग्राही और स्तंभक दो प्रकार के कर्म करने वाले द्रव्य होते हैं। ग्राही का उष्ण वीर्य क्या होता है? स्तंभक का वीर्य क्या होता है? यहां से क्वेश्चन बनता है शारंगधर संहिता से। ग्राही द्रव्य जो होते हैं वो होते हैं उष्ण वीर्य, और स्तंभक द्रव्य होते हैं वो है शीत वीर्य। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्राही स्तंभक लगभग पूरा तो नहीं है ना, कुछ कुछ सिमिलर है। ग्राही भी रुका रहा है, स्तंभक भी रुका रहा है, लेकिन अंतर क्या होता है? वीर्य का अंतर होता है, और गुण का भी अंतर होता है ना। अभी आपको केवल वीर्य याद रखना है। उष्ण वीर्य ग्राही और स्तंभक होता है शीत वीर्य। तो हो गया पाचनी, ग्राहणी। तो ग्राही मतलब ददित, ग्रहण कर रहा है दही। चांगेरी भी रुका रहा है, दाड़िम भी क्या करता है? किसी चीज को रोकने का काम कर रहा है। तो पाचनी, ग्राहणी, पेया। वातज, अतिसार, नाशक, पेय, पंचमूल साधित। अब देखिए, जो पंचमूल के द्रव्य होते हैं, पंचमूल यहाँ पे स्पेशली कौन सी पंचमूल है? लघु पंचमूल है। पंचमूल के द्रव्य अधिकतर वात दोष को नष्ट करते हैं। वात के साथ साथ अन्य दोष को भी नष्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वात प्रधान होता है। तो पंचमूल में क्या हो जाएगा? वात, अतिसार, नाशक। कैसे याद किया? पंचमूल मेनली वात दोष का शमन करती है। मेनली का मतलब ये होता है कि वात के अलावा दूसरा तो करती है, लेकिन मुख्य रूप से किसको करती है? वात को। तो वातज अतिसारनाशक पेय।
हिक्का काश श्वास नाशनी, है ना। यवागु पेया, देखो पेया यवागु, यहाँ पे कोई चीज अलग नहीं है, नाम से अष्टविंशति है, मतलब यहाँ पे पेया भी आ जाए उसको यवागु के अंदर ही काउंट किया हुआ है, ठीक है। अब हिक्का काश श्वास नाशक दशमूल साधित, अब देखिए हिक्का के कितने भेद होते हैं, 5, काश के कितने होते हैं, 5, ऐसा हमने 5-5 करके लिख लिया। अब यहाँ पे नहीं लिखना है 5, क्योंकि हमारी ट्रिक फिर वो फिट नहीं बैठेगी उसमें। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 से क्या हो जाएगा, दशमूल साधित। लेकिन याद रखना श्वास भी है इसमें, क्योंकि 15 हो जाता तो 15 मूल हमारे पास नहीं होता, पंचमूल होता है या दशमूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक, शाल पर्णी बलाविलवई कृष्ण पर्णे च साधिता। अब देखिए पित्त, पित्त को अंडरलाइन कर लिया, यहाँ पे पर्णी, यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे पर्णी। तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ट्रिक नहीं बन पाता है, तो यहाँ पे इस अक्षर को मैच करना है। पा से पित्त हो गया, प्रश्न पर्णी, प्रश्न पर्णिया और पर्णी, तो पा करके यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रक्ततिसार नाशक पेया, पयस और दूध के छागे हीवे रुतपल नागरे। पयस और दूध के, आधा दूध आधा पानी, है ना। अब इसको रिलेट करेंगे अपन। रक्ततिसार, यहाँ पे छागे, छागे को संधि विच्छेद करोगे तो क्या बन जाएगा, झागे बन जाएगा, झाग बन जाएगा। तो हमारा जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें क्या होता है, बुलबुले होते हैं, है ना। तो क्या हुआ, झाग बनता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में झाग बनता है। तो यहाँ पे हमने झाग से रिलेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आमतिसार अग्नि पेया, दद्यात् साति विषाम पेयाम सामलम सानागरम अति विषा। तो यहाँ पे केवल इतना रिलेट करना है। अब देखो ऐसा भी आप कर सकते हो, अतिसार ना, आपने सुना होगा अतिसार नाशक, उसमें क्या होती है, अति विषा होती है ना। बाल चतुर्भद्रा जो चूर्ण होता है उसमें क्या होता है, अति विषा होती है। बाल चतुर्भद्रा मुख्यतः जो अतिसार काश इन सब के लिए दिया जाता है छोटे बच्चों में, तो वहां से आप याद कर सकते हैं आम अतिसार साति विषाम पेयम सामलम सनागरम। नेक्स्ट आता है मूत्र कृच्छ नाशनी पेया, स्वदंष्ट्रा कंटकारेभ्यः मूत्र कृच्छे पाणितम। अब देखिए स्वदंष्ट्रा किसका पर्याय है, गोक्षुर का। यहाँ से पर्याय भी पूछा जाता है, द्रवगुण से क्वेश्चन बनता है। और स्वदंष्ट्रा किसका पर्याय, गोक्षुर का तो है। गोक्षुर क्या होता है, डायूरेटिक होता है, ठीक है। तो मूत्र कृच्छ में हम क्या चीजें देंगे, यूरिन से रिलेटेड वाली चीजें देंगे। तो गोक्षुर कहाँ दे दिया, मूत्र कृच्छ में, क्योंकि डायूरेटिक होता है। नेक्स्ट आता है 9th नंबर तृष्णा शामक यवागु, मृद्विका सारिवा लाज विपली मधु नागरे। आपको बस इसको कोड बना के रिलेट करना है। मृद्विका, तृष्णा, तृष्णा प्यास कैसी लगी है आपको अभी, मृदु मृदु प्यास लगी है, बहुत कम कम प्यास लगी हुई है ना। तो कैसे याद कर लिया, मृदु मृदु तृष्णा है, ठीक है। नेक्स्ट यवागु है क्रमिग्नि यवागु। इसमें आता है विडंग पिपली मूल शिक्रुवी मरीचेंचा तक्र साविता। इन सब चीजों को तक्र से सिद्ध किया जाता है, वो होती है क्रमिग्नि यवागु। अब देखिए यहाँ पे आपको केवल अंडरलाइन करना है विडंग को। आपने पढ़ा है, अग्रह में भी पढ़ा है, विडंग को क्या बोलते हैं, विडंग होता है कृमिघ्ना नाम। कृमि को हरने में विडंग श्रेष्ठ होता है। तो कृमिघ्नि में क्या डला होगा, विडंग डला होगा। अकेला एक शब्द आपको याद रखना है, बाकी पूरा का पूरा आपको सेंटेंस एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है विषग्नि यवागु, विषग्नि च सोमराजी विपाचिता। सोमराजी, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, सोमराजी किसका पर्याय है, बाकुची का ना। सोमराजी बाकुची को बोला जाता है। तो विषग्नि में क्या डाला है, सोमराजी। अब देखिए इसको थोड़ा सा ट्रिक बना के रिलेट करेंगे, याद करेंगे। सोमवार का व्रत भगवान शंकर के लिए किया जाता है ना, शंकर भगवान के लिए सोमवार का व्रत किया जाता है। उन्होंने क्या किया था, विष का पान किया था ना, विष का पान कंठ में धारण किया था विष को। तो वैसे करके याद कर लेंगे, विषग्नि में क्या डाला है, सोमराजी। नेक्स्ट आता है बृहणी यवागु, ऐसी यवागु
जो बॉडी का ब्रहण कराए। कौन सी चीजें करवाएंगी ब्रहण बॉडी का? जो खुद में एक ब्रह्म कारक है। देखिए सिद्धा बराह निरिवही ना, बराह से साधित, बराह मतलब होता है सुअर, ये क्या करती है? ब्रहणी मता मतलब ब्रह्मण कराती है। इसको दूसरा हिंदी में और क्या बोलेंगे ब्रहणी यवागु को? कृष्टानाशक यवागु। कृष्टानाशक मतलब दुबलेपन को हटा दे और मोटा करवा दे, ऐसी यवागु। तो अब देखिए बराह सुअर कैसा होता है? मोटा होता है। तो इससे सिद्ध यवागु का हम पान करेंगे तो क्या होगा? ब्रह्मण होगा। कैसे याद कर लिया? बराह कैसा होता है? सुअर, मोटा होता है। सिर्फ तुलना, मोटे की तुलना अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा मोटा है तो तुलना किससे करते हैं? उसकी बराह से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कृष्टा कारक यवागु। कृष्टा कारक पहले मीनिंग समझना है। कृष्टा नाशक मतलब क्या? मोटा कराने वाला। कृष्टा कारक मतलब क्या? पतला कराने वाला। तो कौन सी चीजें पतली कराएंगी? गवेधुकानाम भ्रष्टानाम कर्षणीयानाम समाक्षिका। इसको भी याद रखना है, गवेदुक को भी याद रखना है। गवेदुक अन्नपान वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, एक प्रकार का अन्न होता है, क्या करता है वो? कर्षण करता है, गवेदुक। ठीक है, गेहूं वो करता है। समाक्षिका, अब देख गवेदुक गोधूम थोड़ा सा अलग अलग। गोधूम मतलब होता है गेहूं, गवेदुक मतलब होता है 2-3-4 अन्नों का मिश्रण होता है। ठीक है। समाक्षिका, मधु भी क्या करती है? कफ का लेखन करती है, तो मधु किस में डला रहेगा? कृष्टा कारक में डला रहेगा। ठीक है। स्नेहार्थ यवागु, सर्पिष्मति बहुतिला स्नेहिनी लवणान्विता, दोनों चीजों को याद रखना। सर्पी क्या है? एक प्रकार का स्नेह है। चतुर्विध महास्नेह में कौन कौन सी चीजें आती है? घृत, तेल, वसा, मज्जा, 4 प्रकार के स्नेह आते हैं। तो स्नेहार्थ में पहले जो महास्नेह उत्तम सर्वोत्तम स्नेह कौन सा होता है? सर्पी। तो रिलेट कर लिया स्नेह सर्पी। अब देखिए थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। लवणान्विता, आपने सद्दा स्नेहन पढ़ा होगा। अगर किसी पेशेंट को हमको जल्दी से स्नेहन कराना है तो उसके स्नेह में थोड़ा थोड़ा लवण, सेंधा लवण मिला के देना होता है। क्यों देना होता है? क्योंकि लवण का गुण होता है, सूक्ष्म रहता है, अभिसंधि होता है ना, सूक्ष्म अभिसंधि होता है। ठीक है, और आरुक्ष होता है। इन गुणों के कारण लवण क्या करता है? जल्दी से स्नेहन कराता है बॉडी का। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये रेफरेंस देख लेना आप। चरक सूत्र स्थान के 13वें चैप्टर स्नेह अध्याय आप पढ़ोगे, वहां पे दिया हुआ है लवण के ये गुण होते हैं, इस कारण से वो जल्दी से बॉडी का स्नेहन करता है। ठीक है। रुक्षनाथ, कुशा आमलक निर्वही श्याम का नाम विरुक्षणी। केवल कुशा को याद करेंगे। देखो कुष्ठ, काश, नलधर्भ, कांडेक्षु आपने पढ़ा है, पंचमूल में होता है। तो कुश क्या होता है? एक रूखी सी चीज होती है ना, रुक्ष चीज होती है, वो क्या करता है? रुक्षण का काम करता है। ठीक है। पक्वाशय शूलग्नि, यम के मदिरा सिद्धा पक्वाशय रुजापहा। यम के मदिरा सिद्धा, केवल मदिरा को याद रखना है। मदिरा पान जब करते हैं कहाँ जाती सेटल डाउन, कहाँ होती? वो पक्वाशय में सेटल डाउन होती है, ऐसे याद करना। मदिरा पान करने के बाद कहाँ चली जाती है? वो डायरेक्ट पक्वाशय में। इसके साथ साथ हमको एक चीज और याद करना है, कंठ रोग नाशक यवागु। कंठ यवानाम यम के पिपल्यामल के, यहाँ पे क्या दे रहे हैं? कंठ्याम यवानाम यम के पिपल्यामल के, और यहाँ पे क्या दे रहे हैं? यम के मदिरा सिद्धा पक्वाशय रुजापहा। दोनों चीजें सिमिलर हैं, तो कैसे याद करेंगे हम? आंवले की गुठली, पिपल्यामल के या पिपली आंवले की गुठली कहाँ फंस गई है? हमारे कंठ में। तो कंठ रोग में क्या है? पिपली आंवलकी की गुठली, ऐसे करके याद करना है। और यहाँ पे क्या है? जो मदिरा पी थी वो कहाँ चली गई? पक्वाशय में। ठीक है, मदिरा पक्वाशय में, पिपली आंवले की गुठली कहाँ फंस गई? कंठ में। क्योंकि दोनों में देखो यम के यहाँ पे भी आ रहा है, यम के यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके हमको याद रखना है। नेक्स्ट आता है ग्राही यवागु। इसके पहले हमने आपको ग्राही, पाचनी, ग्राहणी, पेय पढ़ाया था। अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? ग्राहणी यवागु, नहीं यवागु पेय। यहाँ पे अभी पहले भी बताया था कि दोनों चीजों को यहाँ पे सिमिलर बताया है। ठीक है,
जाम्र आम रस थी, वहां पे भी हमने ऐसे ही चीज पढ़ा था, दही भी पढ़ा था, तो यहाँ पे भी आ गया दधित्य अम्ल बिलवई संग्राह की मता। यहाँ पे आपको केवल आम रस थी है, लकड़ी आम की लकड़ियों को इकट्ठा करना, ऐसे करके याद करना, आम की लकड़ियों को ग्रहण करना, ठीक है। रेचक या बाबू, शाक मान, देखो पालक वालक जो होता है शाक कहलाती है। तो क्या होता है वो, जितनी हरी सब्जियां अच्छे से खाएंगे उतने अच्छे से मोशन क्लियर होगा, उतने अच्छे से रेचन होगा, है ना। तो शाक मासी तिलमासी क्या करता है, रेचन अच्छे से करता है। कंठ रोग वाला भी देख लिया था। भेदनी अवागु आता है, क्षार चित्रक हिंग अम्लवेतस भेदनी, भेदन का काम करते हैं। अब देखिए क्षार के कैसे याद कर लेंगे इसको, अभी यहाँ पे केवल आपको ट्रिक बना के याद करना है, अभी आपको समझाना नहीं है। भेदन मतलब वो आचार्य शारंगधर ने विरेचन के 4 टाइप बताया हुआ है, रेचन, भेदन, ठीक है, और स्रंसन ना, एक और होता है इस प्रकार के, हाँ अनुलोमन। ये 4 प्रकार के विरेचन के टाइप। इसके बाद पंचकर्म का ही एक टॉपिक लेंगे, उसमें समझाएंगे ना। तो क्षार के भेद कौन कौन सा होता है, पानीय होता है और प्रतिसारणीय ना। पानी प्रतिसारणी 2 प्रकार के क्षार के भेद होते हैं। तो क्षार वाला श्लोक भेद से क्या हो जाएगा, भेदनी यवागु में आया हुआ है। नेक्स्ट है वातानुलोमनी यवागु, इसमें आता है अभ्या पिपली मूल विश्व वातानुलोमनी। अभ्या पहला क्वेश्चन यही बनता है, द्रव्य गुण से बनता है। अभ्या किसका पर्याय है, हरितकी का, ठीक है। अब आचार्य शारंगधर ने विरेचन के 4 टाइप बताए हुए हैं, रेचन, स्रंसन, भेदन, अनुलोमन ना। रेचन के अंतर्गत ही आते हैं 4। इनके लिए एक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी उन्होंने बताया है ना। जैसे अनुलोमन, सबसे पहले हम अनुलोमन देखते हैं। अनुलोमन में उन्होंने हरितकी का एग्जाम्पल दिया है, भेदन में कटुकी, स्रंसन में दिया है आरगवद, अमलतास जिसको बोलते हैं। रेचन में दिया है त्रिवित। ये 4 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नाम से ही क्वेश्चन बन जाता है। रेचन में आचार्य शारंगधर ने कौन सा दल बताया हुआ है, त्रिवित। स्रंसन में आरगवद, भेदन में कटुकी, अनुलोमन में हरितकी। तो वहां से ये वाला क्वेश्चन हमको याद हो जाता है। नेक्स्ट है घृत व्यापक नाशक तक्र सिद्धा यवागु ना। आपने स्नेहपान के व्यापद जब होते हैं उसमें ये वाली चीजें दी हुई है, स्नेहपान का व्यापद, उसमें तक्र सिद्ध यवागु का पान करा देते हैं तो जिसका जो घृत व्यापद है वो ठीक हो जाता है ना। तेल व्यापद नाशक तक्र पिंडा। अब देखिए तक्र सिद्धा है एक है तक्र पिंड्या। तो हमको क्या याद करना है, घृत व्यापद कौन सा है, तेल व्यापद कौन सा है। तो केवल तक्र से सिद्ध करेंगे तो घृत व्यापद को नष्ट करेगा, तक्र पिंड्याक दोनों से करेंगे तो क्या करेगा, तेल व्यापद को ठीक करेगा। याद रखना थोड़ा सा इसको, जैसे भी समझ के याद कर लेना। तक्र पिंड्याक 2 चीज आएगी तो तेल व्यापद को नष्ट करेगी। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब महास्नेह हम लिखते हैं तो क्या ट्रिक लिखते हैं, क्या क्रम लिखते हैं, घृत तेल वसा मज्जा, ऐसे लिखते हैं ना। तो घृत में 1 नंबर पे है, तेल 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। तो इसे याद कर लेना, घृत में केवल तक्र सिद्ध है, तेल में 2 चीजें हो जाएंगी, तक्र पिंड्या 2 चीजें हो जाएंगी, दूसरे नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट आता है शुदानाशक, शुदम हन्यात अपमार्ग शीरम गोधा रसे श्रुता। अपमार्ग शीर, केवल हम इसको शीर से याद रखेंगे। शुदानाशक, जब बच्चे को भूख लगी है तो शीर का पान कराते हैं, ठीक है। और अब देखो मांस होता है, गोधा का मांस होता है, नेवले का मांस होता है, तरह तरह के मांस होते हैं। क्या करते हैं, उनसे भूख मिटाते हैं। तो क्षीर से भी भूख मिटाते हैं, गोधा से भी भूख को मिटाया जाता है। तो शुदानाशक यवागु। विषम ज्वर नाशनी गव्य मांस रसे सामला विषम ज्वर नाशनी। तो गव्य मांस रसे, वैसे तो अपने यहाँ इंडिया में, भारत में गाय का ना हत्या करना मना है ना, क्योंकि गाय को क्या माना जाता है, माता ना, गो माता। 84 करोड़ देवताओं का उसमें निवास होता है, इसलिए माता ना। तो इसको मारते नहीं है, लेकिन जब विषम परिस्थिति आ जाएंगी तो ऐसा केवल ट्रिक है ना, अन्यथा नहीं लेना है। विषम परिस्थितियों में
गाय को मार दिया। गब्य मांस रसई, कैसे याद किया? विषम परिस्थितियों में गाय को मार दिया। ठीक है। रेतो मार्ग रुजापहा, रेतो मार्ग रुजापहा को हिंदी में क्या पढ़ सकते हैं? शिश्न पीड़ा शामक, शिश्न पीड़ा शामक। संस्कृत में रेतो मार्ग रुजापहा है, इसलिए हमको प्रायोरिटी उसी को देना है। ताम्र चूड़ा रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुजापहा। ताम्र चूड़ा किसको बोलते हैं? मुर्गे को बोलते हैं। कुक्कुट भी क्या होता है? मुर्गा होता है। तो जो ताम्र चूड़ा होता है मुर्गा, वो क्या होता है? वृश्य होता है। तो वृश्य रेतो मार्ग से हम उसको रिलेट कर सकते हैं, वृश्यता को। ठीक है। बाजीकरण यवागु, सामाश विदला, माश, उड़द। उड़द का नाम किसके अंतर्गत आता है? बाजीकरण द्रव्यों के अंतर्गत उड़द का नाम आता है ना। मांस जो होता है, उड़द होता है, बाजीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मदहर यवागु, उपोदिका, उपोदिकाभ्याम तु सिद्धा मद विनाशिनी। अब मदहर किसे याद रखेंगे? उपोदिका, उपोदिका में हमने क्या मिला दिया? मध्य मिला दिया। या फिर हमने ऐसी पूड़ी खा ली, उपोदिका को क्या समझ लिए? गोल गोल कोई पूड़ी है, हमने ऐसी पूड़ी खा ली जिसमें क्या था? मद वाली चीजें थी, तो क्या चढ़ जाएगा? मद आ जाएगा। ठीक है। ऐसी पूड़ी खा ली जिसमें क्या था? मद वाली कोई द्रव्य मिला हुआ था। ठीक है। ये हमारा 28 यवागु कंप्लीट हो गया है। ठीक है। कैसे हमने इसको याद रखा? थोड़ा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। वातानुलोमनी केवल एक ड्रग को हमको याद रखना, पूरा नहीं याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी भी आधा अधूरा नहीं देगा। या श्लोक का फर्स्ट हाफ देगा, सेकेंड हाफ देगा, है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको एग्जाम में मिलेगा, है ना। तो वहां से आपको ऐसे याद हो जाता है, इसीलिए पूरा पर ध्यान आपको नहीं देना। कुछ विशेष ट्रिक थी इसमें, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है।